अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फतेहाबाद के गांव पीली मंदोरी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने की प्रेस वार्ता। ओम प्रकाश चौटाला को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा 3 दिन पहले ओम प्रकाश चौटाला से हुई है दुष्यंत चौटाला की मुलाकात। ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को दी शाबाशी। कहा भीड़ जुटाने के मामले में सबसे आगे निकल गए हैं दुष्यंत। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी ओम प्रकाश चौटाला से हुआ सलाह मशवरा। इनेलो को बताया लठ पार्टी। जननायक जनता पार्टी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला आज फतेहाबाद के बट्टू कला कस्बा क्षेत्र के दर्जनों गांव में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान गांव पीली मंदोरी में दिग्विजय सिंह चौटाला का कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टरों पर सवार होकर स्वागत किया। दिग्विजय सिंह चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव में सभा स्थल तक पहुंचे। इसके बाद दिग्विजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। बड़ा बयान देते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला की दादा ओम प्रकाश चौटाला से जेल में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की पीठ थपथपाते हुए जींद रैली की कामयाबी के लिए बधाई दी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि दुष्यंत चौटाला को ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि जींद रैली में दुष्यंत ने सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी भीड़ इनेलो के दौर में कभी इकट्ठा नहीं हुई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनेलो अब लठ पार्टी है और दुष्यंत चौटाला के साथ लोग लठ पार्टी से अलग हुए हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान संभालने को लेकर जब दिग्विजय सिंह चौटाला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला जब भी जेल से बाहर आएंगे वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सबसे पहले अपने दादा का नाम ऊपर रखेंगे। इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जननायक जनता दल के सामने सीधी टक्कर के तौर पर कांग्रेस पार्टी को विकल्प बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार के खिलाफ एंटी इंक्वेंसी काफी ज्यादा है और भाजपा किसी भी सूरत में चुनावी दौड़ में टक्कर में नहीं है। इसके अलावा इनेलो पार्टी में जनता के मुद्दों को लेकर सोच रखने वाले लोग जननायक जनता दल में आ चुके हैं, इसलिए इनेलो से चुनावी पत्थर का कोई सवाल ही नहीं बनता। और एजेंडा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये जनसंपर्क अभियान हम यहाँ चला रहे हैं। जिस जोश और उत्साह के साथ हजारों की संख्या में आपने देखा कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और गांव की चौपाल पर, जो ऐतिहासिक चौपाल है जहां किसी जमाने में चौधरी देवीलाल आया करते थे, आज पुणे हमें आने का अवसर मिला। और वही स्नेह, वही प्यार जो इस पुराने भट्टू हल्के ने उन्हें दिया था, कहीं ना कहीं आज जो उत्साह है वो उस प्यार को दर्शाता है। सभी लोग एकत्रित हैं और जिस हिसाब से आज ये माहौल है, मैं ये समझ करके चलता हूँ कि फतेहाबाद की सीट ही नहीं बल्कि पूरा फतेहाबाद जिला जो है वो दुष्यंतमय होकर के दुष्यंत को ताकत देगा। और चंडीगढ़ में दुष्यंत की गिनती में सबसे पहले फतेहाबाद जिले की गिनती होगी, मैं ये मान करके चलता हूँ। जननायक जनता पार्टी की इस इलाके में फतेह हो, उसके लिए सब मिलकर के मेहनत करेंगे। घर घर, डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। चुनाव में सर फाइट किससे होगी? इनेलो से? मैं ये मान करके चलता हूँ कि असली लड़ाई जो है चुनाव आते आते, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ इस कदर एंटी इनकम्बेंसी है कि बीजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इनेलो का हाल आपने देख ही लिया है, मुझे उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी लड़ाई किसी से डायरेक्ट तौर पे लड़ाई होगी तो प्रैक्टिकली तो कांग्रेस से हो, मैं ही मानता हूँ। कोई खास वजह से कांग्रेस? क्योंकि विकल्प 2 ही बचे ना, तीसरा तो कोई विकल्प ही नहीं है। और उन 2 के अंदर जो है ना, लोगों को एक चुनना है। और मैं ये मानता हूं कि आज 36 बिरादरी के लोग जिस कदर जींद में पहुंचे थे, मेजोरिटी जो है उसमें से दुष्यंत चौटाला के साथ। कांग्रेस में सर सामने किसको देखते हैं? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एज ए पार्टी की विकल्प की बात कर रहा हूं। सामने तो कांग्रेस के अंदर इतनी फूट है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को आगे नहीं जाने देंगे। मगर आपने मेरे से एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव पूछा कि आपकी फाइट किससे होगी, तो हमारी जो टक्कर है वो विकल्प के तौर पर हरियाणा की जनता जब चुनेगी, तो फिर जो टक्कर की बात आप कर रहे हो जो वो कांग्रेस पार्टी से होगी, कोई दूसरी पार्टी। तो आपको लगता है अगर कोई गठबंधन की कोई संभावना बनी तो आप लोग तैयार हैं? अगर कोई ऐसी किसी के साथ गठबंधन की संभावना बनी? गठबंधन की संभावना पार्टी की फॉर्मल तैयारियां पूरी कर लेने के बाद ही बन सकती, यानी पार्टी के गठन होने के बाद जी जो इनेलो से असंतुष्ट है जो नेता थे, वही अभी जननायक जनता पार्टी में है, तो जो कोई बड़ा नाम अभी तक सामने नहीं है। वहां कोई संतुष्ट था ही नहीं ना, दिक्कत तो दरअसल यही है। वहां तो सभी असंतुष्ट थे, इसलिए तो सारे असंतुष्ट आपको नजर आ रहे हैं। वहां जो भी थे वो बड़े
ऐसे माहौल में रह रहे थे, रहने की मजबूरी तो ये थी कि सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बंधे हुए थे। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर अगर कोई पार्टी उनके नाम से थी तो इनेलो थी। तो अब जब दूसरी पार्टी बन गई तो सब लोगों को रास्ता मिल गया, और जिन लोगों का दम घुट रहा था वो लोग आ गए। कुछ किसी कारणवश जिनका विलंब हो गया वो मेरे हिसाब से जनवरी के महीने तक आ जाएंगे। मैं ये मान करके चलता हूँ, वहाँ तो इक्का दुक्का लोग रहेंगे। जो लोग स्वार्थी लोग हैं, जो लोग पैसे के दम पे राजनीति करते हैं, वो तो शायद वहाँ रह जाए, मगर जो असली लोकदली है वो जननायक जनता पार्टी का हिस्सा बन कोई कांग्रेस के साथ हम पहले भी कभी नहीं गए, और मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के साथ हम नहीं आए। बसपा के साथ कोई चर्चा हो रही किसी तरह की? मैंने कहा कि समान विचारधारा और समान सोच रखने वाले लोग जो थिंक अलाइक करते हैं, उनसे हमें कोई परहेज नहीं। मेयर इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, उसका कितना एक असर देख रहे हैं आज की प्रोस्पेक्टिव मैं मेयर इलेक्शन और पिछले 5 प्रांतों के जो इलेक्शन हैं उसको अगर ब्रीफली उसको मैं कंक्लूड करूं तो मैं यही समझता हूं कि लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, मगर कोई विकल्प सामने नहीं आ रहा। जहां विकल्प है वहां उसको वोट मिला है। तेलंगाना में वोट मिला है, मिजोरम में वोट मिला है, राजस्थान में निर्दलीय जीत करके आए हैं, रीजनल पार्टी जीत करके आई है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में हुआ है। जहां विकल्प है वहां विकल्प को वोट मिल रहा है। माने आप रूप में हरियाणा में सर किस मुद्दे को विशेष लेके चले, जैसे एनएलडी एसवाईएल को लेके चल रही थी, तो आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, एसवाईएल की जो लड़ाई है वो लड़ाई अब हरियाणा में उसको सड़कों पर लड़ने से काम नहीं चलेगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि सड़कों पे लोग एकत्रित होकर अगर नारेबाजी करेंगे और अगर बड़े जल समूह रैलियां करेंगे, उससे कभी पानी नहीं आएगा। पानी 2 ही तरीके से आ सकता है, या सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए और वो पानी लेके आए। पानी दूसरा लाने का तरीका है पंजाब की सरकार को राजी करना। तो एक जो तरीका है उसको निकाल दीजिए, पंजाब की सरकार तो राजी नहीं होगी, तो अब एक ही तरीका बचता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी दलील दाखिल करें, एज अ पार्टी बने और पार्टी बन करके इस लड़ाई। तो ये बात चाचा जी को नहीं समझाई पहले? अब हमने तो बहुत समझाई थी, बहुत बार कहा था, मगर जो रिजिड और एडमेंट होता है, जो सिर्फ जिसके मन में मैं हो कि मैं ही सब कुछ, मैंने ये किया और मैंने वो किया, और वो एक समूह को लेकर आगे नहीं चल सकता। पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें अलग अलग विचार होते हैं, उनका एक समूह बनना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने विचारों का एक समूह। कल दादाजी आपको ये कहें कि बहुत हो गया, आज वापिस। दादाजी ने तो हमारी पीठ थपथपाई। हम 3 दिन जाके पहले मिले, इसको भी आप ऑन रिकॉर्ड छापें। दादाजी की तो दादाजी इन्हीं 3 दिनों पहले हाँ, 3 दिन पहले जब हम जाकर के उनसे जेल में मिलकर के आए तो दुष्यंत की पीठ थपथपाई, कहा कि शाबाश, मैंने भीड़ के मायने में इतनी बड़ी रैली नहीं सुनी जो ये जींद में हुई है। ये बहुत बड़ी रैली हुई है। और उनने ये भी पूछा कि मजाक में पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाओगे, तो दुष्यंत ने कहा उनसे एक लाइट उसमें मजाक के लहजे में कि आप बाहर आ जाओ, मैं तो आप ही को बनाऊंगा। तो फिर दादाजी ने कहा कि बाहर कहाँ से, मतलब आप जेल से बाहर आ जाओ। नहीं, सिर्फ जेल से या लोकल से? दोनों से ही बाहर आना पड़ेगा ना इसका बनने के लिए। उन्होंने कहा कि आप बाहर आ जाओ, मैं तो आप ही को बनाऊंगा, क्योंकि हम तो आपकी सोच पे आप पहले से आगे बढ़े। तो उन्होंने दुष्यंत को शाबाशी दी, उनको कंग्रेचुलेट किया। के बाद चुनावों की घोषणा से पहले नहीं, रैली की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम रैली तो करेंगे। फरवरी में सुनने वाला है कि इनेलो एक महाकुंभ करने नहीं, की तो हमारा कोई इनेलो से कंपटीशन है ही नहीं। इनेलो तो कहीं रेस में ही नहीं ना, वो तो आपको नगर निगम के चुनाव में दिख तो गया। इनेलो को हिसार के अंदर जहां रीजनल एरिया भी हैं, मतलब यानी अर्बन नहीं, रूरल एरिया भी हैं, और जहां 2 एमएलए हैं जो उनके साथ घूम रहे हैं आज, वहां पर 2000 वोट मिले हैं। नोटा को ज्यादा वोट मिले हैं, इनेलो को कम मिले। तो आप वो तो ईवीएम में गड़बड़ी बता रहे थे जी, और कह रहे फ्री थ्रो तो ये है। जीत जाते तो ईवीएम उन्हें बड़ी अच्छी लगती। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।